हेलो एवरीवन, वेलकम टू बी नॉलेजफुल स्टडी ऑफ इग्नू। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे दिसंबर 2022 में पूछा जाने वाला क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ MPS 1। क्वेश्चन नंबर 1 to 8 हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 जो एडमंड बर्ग के रूढ़िवादी विचारक के बारे में पूछा गया है। तो क्वेश्चन है हमारा, एक रूढ़िवादी विचारक के रूप में एडमंड बर्ग पर एक टिप्पणी लिखनी है हमें। तो इसका आंसर है हमारा, एडमंड बर्ग एक आयरिश मूल के ब्रिटिश राजनेता, राजनीतिक दार्शनिक और अपने समय के सबसे प्रभावशाली रूढ़िवादी विचारकों में से एक थे। समाज और राजनीति में परंपरा, स्थिरता और क्रमिक परिवर्तन की भूमिका पर उनकी गहन अंतर्दृष्टि के कारण उन्हें आधुनिक रूढ़िवाद का जनक माना जाता है। तो आपको ये याद रखना है कि आधुनिक रूढ़िवाद का जनक किसे माना जाता है। तो एडमंड बर्ग को आधुनिक रूढ़िवाद का जनक माना जाता है। बर्ग के रूढ़िवादी दर्शन ने स्थापित संस्थानों और प्रथाओं के संरक्षण पर जोर दिया, क्योंकि उनका मानना था कि वह समाज की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए समय के साथ विकसित हुए। आगे हम देखते हैं एडमंड बर्ग की रूढ़िवादी सोच के कुछ प्रमुख पहलू, जो हम 6 प्रकार यहाँ पर देखेंगे। डिटेल में आगे देखते हैं हम इन्हें। पहला है हमारा परंपरा का सम्मान। बर्ग ने समाज को आकार देने में परंपरा और इतिहास के महत्व पर जोर दिया। उनका मानना था कि परंपराएं, रीति रिवाज और संस्थाएं मनमानी नहीं बल्कि पीढ़ियों का संचित ज्ञान है। उन्होंने तर्क दिया कि अचानक परिवर्तन या आमूलचूल सुधारों से अनपेक्षित परिणाम हो सकते हैं, जिससे समाज का नाजुक संतुलन बाधित हो सकता है या फिर समाज में जो संतुलन बना हुआ है वो बिगड़ सकता है। दूसरा है हमारा पहलू, आमूलचूल परिवर्तन पर संदेह। बर्ग फ्रांसीसी क्रांति के अत्यधिक आलोचक थे, जिसे वह आमूलचूल राजनीतिक सामाजिक उथल पुथल के खतरों के उदाहरण के रूप में देखते थे। यहाँ आमूलचूल परिवर्तन पर संदेह का मतलब है स्पेक्टिज्म ऑफ रेडिकल चेंज। उन्होंने तर्क दिया कि व्यापक परिवर्तनों से अराजकता और हिंसा और स्थापित सामाजिक बंधनों का नुकसान हो सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप व्यवस्था और स्थिरता टूट सकती है। आगे देखते हैं हम इसका थर्ड पॉइंट, विवेक और क्रमिक सुधार, प्रूडेंस एंड ग्रेजुअल रिफॉर्म। जबकि बर्ग अचानक और आमूलचूल परिवर्तन से सावधान थे, उन्होंने कुछ परिस्थितियों में सुधार की आवश्यकता को पहचाना। हालांकि उनका मानना था कि सुधार को सावधानी और मौजूदा सामाजिक ताने बाने की गहरी समझ के साथ किया जाना चाहिए। उन्होंने ऐतिहासिक संदर्भ और परंपराओं का सम्मान करने वाले क्रमिक परिवर्तनों की वकालत की। चौथा है हमारा संस्थानों की भूमिका, रोल ऑफ इंस्टीट्यूशंस। बर्ग ने समाज में स्थिर शक्तियों के रूप में राजशाही, अभिजात वर्ग और चर्च जैसी संस्थाओं के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने इन संस्थानों को व्यवस्था बनाए रखने, निरंतरता की भावना प्रदान करने और सत्ता की एकाग्रता के खिलाफ जांच के रूप में कार्य करने में महत्वपूर्ण माना। फिफ्थ है हमारा स्पेक्टिज्म ऑफ एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, अमूर्त तर्क पर संदेह। बर्ग ने राजनीतिक और सामाजिक मामलों में अमूर्त तर्क पर निर्भरता की आलोचना की। उनका मानना था कि इस तरह के तर्क अक्सर मानव समाज की जटिलता और व्यक्तिगत अनुभवों की बारीकियों को समझने में विफल रहते हैं। इसके बजाय उन्होंने जीवित अनुभव के माध्यम से पर्याप्त या प्राप्त व्यवहारिक ज्ञान के महत्व पर जोर दिया। आखिरी है हमारा इसका पॉइंट, सहानुभूति और करुणा। बर्ग राजनीति में अपने सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण के लिए जाने जाते थे। उन्होंने अल्पसंख्यकों को अधिकारों की रक्षा की, गुलामी के उन्मूलन का समर्थन किया और औपनिवेशिक विषयों के उत्पीड़न के खिलाफ आवाज़ उठाई। वह ऐसे शासन में विश्वास करते थे जो समाज के सभी सदस्यों की भलाई और गरिमा को ध्यान में रखता हो। आखिर में हम इसका कंक्लूज़न देखते हैं।
कुल मिलाकर एडमंड बर्क के रूढ़िवादी दर्शन ने परंपरा के संरक्षण, परिवर्तन के प्रति सतर्क दृष्टिकोण और स्थिरता बनाए रखने में संस्थानों के महत्व पर जोर दिया। उनके विचारों ने आधुनिक रूढ़िवादी विचार की नींव रखी और उनके लेखन राजनीतिक दर्शन और राज्य और समाज की भूमिका के आसपास की बहसों में प्रभावशाली बने रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको इस वीडियो का PDF भी चाहिए तो आप टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से ज्वाइन करके आप इस वीडियो का PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं।